चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रेड। इसका मतलब यह है, ये अभी एक पीछे सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दुनिया को एक महत्वपूर्ण विचार दिया था। इस पर चर्चा हुई थी और इस पर आगे कार्यवाही चलने वाली है। इसका मतलब शुरू हो चुकी है, प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि सोलर एनर्जी को लोगों के लिए उपलब्ध कराना, क्योंकि अब कोयले की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है पर्यावरणीय, आप समझ सकते हो, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ एनर्जी की क्राइसिस आने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण एक मंत्र दिया गया था पीछे जो महत्वपूर्ण अधिवेशन दुनिया का हुआ था। अब ये वीडियो मैं क्यों दे रहा हूं आपको? ये वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये जो आज थ्योरी आई है, ये मैंने पिछले 30 साल में, 25 से 30 साल पहले अपनी पुस्तक में इसको वर्णित कर दिया था, बता दिया था कि आगे क्या होगा, किस तरह की एनर्जी कहां से अवेलेबल होगी। वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। क्या बताया था मैंने और अब क्या होने वाला है, क्या उसकी रूपरेखा चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 25-30 साल पहले यह लिख देना कि इस तरह की परिस्थितियां आएंगी। आप खुद सोचिए, ये क्या संभव है? खैर, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से, उसी क्रोनोलॉजी में या कुछ आगे पीछे घटित होता पाया जाता है। तो चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए, और अगर अच्छे कंटेंट्स लगते हैं तो लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा था मैंने, विद प्रूफ बताता हूं मैं। कुछ ऐसे नहीं बोल देता हूं कि ये मैंने पहले ही बोल दिया था इसलिए हो गया, कुछ नहीं। ये बोला था या ये लिखा हुआ है या इसका ये डिजिटल प्रूफ है या ये हमारे पास रिटन प्रूफ है, तभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो चलिए देखिए क्या कहता है। ये पॉइंट नंबर 87 है हमारी पुस्तक का, देख पा रहे होंगे, अलौकिक भविष्यवाणियां। छोटी पुस्तक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके कई वॉल्यूम्स थे। ये बहुत भविष्यवाणियां थी, केवल मैंने ये छोटी पुस्तक को प्रिंट कराया था। वो बहुत एक लंबा जो है वो उसका एडिशन करवाना था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली कहूंगा, जब भी उसे पूरा कराने की कोशिश करते हैं तभी कोई बहुत बड़ी रुकावट सामने आ जाती है। आज तक हम उसको कंप्लीट नहीं करा पाए हैं। आगे देखेंगे, महादेव की जब कृपा होगी तो जरूर उसको करेंगे। अब क्या बोला था मैंने, जरा देखते हैं ध्यान से। पॉइंट नंबर 87 ये रहा। क्या बोलता है? बिजली या ऊर्जा सीधे सैटेलाइट से उपलब्ध होगी। विशेष कोड के आधार पर सीधे सैटेलाइट से ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी। यह ऊर्जा भारी संयंत्रों के माध्यम से सौर ऊर्जा, ध्यान से पढ़िए, सौर ऊर्जा से बनेगी और वर्तमान जैसे तार के जालों से पूर्ण छुटकारा मिल जाएगा। क्या अर्थ हुआ? कि सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, बड़े संयंत्रों से उसका निर्माण किया जाएगा और वो विशेष तरह से लोगों तक पहुंचेगी। उस समय जो सिग्नल्स थे हमारे पास, जिस तरह की हमारे पास आउटपुट थी, तो उसी तरह का विवेचन इसमें मिलता है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग बहुत होगा। ये थीम ये है, सौर ऊर्जा का प्रयोग कैसे होगा? सैटेलाइट के थ्रू होगा या ग्रिड के थ्रू होगा या कोई और विन्यास होगा। इसका मतलब है कि सौर ऊर्जा की अधिकता होगी, दुनिया उस पर धीरे धीरे निर्भर होगी। ध्यान रखिए, आगे के कालखंड में मैं और एक वीडियो दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल बताई दे रहा हूं। आगे के कालखंड में आप देखेंगे कि जो कैप्रिकॉर्न और कैंसर, जो दो रेखाएं हैं, 23/1/2 उत्तर, 23/1/2 दक्षिण, विषुवत रेखा बीच में आती है जिसको इक्वेटर कहते हो आप। ये क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दुनिया के लिए। इस क्षेत्र में कुछ ग्रिड्स स्थापित किए जाएंगे, सोलर इस तरह के अपरेटस लगाए जाएंगे जिससे कि बृहत बिजली बनाई जा सकेगी।
उसमें चाहे इंडिया हो, चाहे और विश्व के क्षेत्र हो, जितने भी मरुस्थल हैं उनके दिन बहुरने वाले हैं। चाहे वो सहारा मरुस्थल हो, चाहे इंडिया का थार मरुस्थल हो, चाहे और जो मरुस्थल आते हैं इस पूरे हमने जो बताया आपको 0 से 23 उत्तर, 0 से 23.5 दक्षिण, 23.5 उत्तर, 23.5 दक्षिण। इसका मतलब इक्वेटर कैंसर उत्तर में, कैप्रिकॉर्न दक्षिण में, इनके बीच में बहुत इस तरह के निर्माण होने वाले हैं। साथ ही साथ इस तरह के निर्माण और भी अलग टेक्नोलॉजी के आधार पर किए जाएंगे, जिसमें सोलर जो एनर्जी है उसको डायरेक्ट भी हमारे पास भेजने की व्यवस्था होगी। ये बाद में होने वाला है, लेकिन ये सोलर पर अधिकता, सोलर की यूज की अधिकता बस शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे, आप आगे पाएंगे इस बात को कि कई जो हमारे जो परिवहन के तंत्र हैं, चाहे वो रेल है, चाहे वो हवाई जहाज है, चाहे वो छोटी छोटी गाड़ियां हैं, उनमें सोलर अपैरेटस लगाए जा रहे हैं। चलते चलते वो चार्ज करेंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर सूर्य की गर्मी या सूर्य की जो ताप है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। वहां पर इस तरह की टेक्नोलॉजी आप देख पाएंगे कि आगे 2028 तक बहुत अधिक मात्रा में उसका प्रचार प्रसार हो चुका है और उसका यूज हो रहा है। तो आज जो डीजल और पेट्रोल में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका काफी हल निकल आएगा, काफी हद तक हल निकल आएगा, रादर हम ये कह सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी सोलर एनर्जी है उसका मैक्सिमम प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आपने देख लिया, ये कंसेप्ट था जो हमने 30 साल पहले दिया था। आज वो धरती पर उतारने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और दुनिया के जो और नेता हैं उन्होंने उस पर विचार करना शुरू किया है और निश्चित तौर पर ये होगा। सोलर आप देख पा रहे हो कितना जबरदस्त उसका एक्सपेंशन किया जा रहा है आजकल। तो ये बताया था हमारी अलौकिक भविष्यवाणियों में कि सौर ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया जाएगा और उसका प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका जो बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए। इसका मतलब है जो आपका नोटिफिकेशन बटन है, बेल आइकॉन जिसको कहते हो, उसको भी आप पुश कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही हमारे यहां से कोई वीडियो बनता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो फिर मैं किसी महत्वपूर्ण इशू पर जल्दी देने वाला हूं। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।